अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक नाना अपने नवासे को सीने से लगाए, इसे चूमे, अपने कंधों पर बिठाए और फिर दुनिया को बताए कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मगर चंद साल बाद इसी नवासे को इसी उम्मत के हाथों करबला के तपते हुए मैदान में तन्हा छोड़ दिया जाए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये तारीख का वो जख्म है जो आज भी ताज़ा है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी सूरज अपनी पूरी शिद्दत से चमक रहा था। करबला की रेत आग की तरह तप रही थी। फुरात का पानी करीब था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके अहले बैत पर बंद कर दिया गया था। खैमों में बच्चे प्यास से बिलक रहे थे। सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा बार बार अपने बाबा हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आती और मासूम लहजे में पूछती, बाबा जान पानी कब मिलेगा? मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास आंसुओं के सिवा कोई जवाब न था। 3 दिन गुजर चुके थे, ना पानी, ना आराम, ना कोई सहारा। मगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के चेहरे पर सब्र था, जुबान पर अल्लाह का जिक्र था और दिल में अपने नाना की उम्मत की फिक्र थी। सुबह अशूरा का आगाज हुआ। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, मैंने तुम जैसे वफादार साथी कभी नहीं देखे। अगर तुम जाना चाहो तो चले जाओ, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। मगर एक भी साथी पीछे न हटा। सब ने कहा, ए हुसैन, अगर हमें 1000 बार भी कत्ल किया जाए तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके हुसैन के साथी शहीद होने लगे। हर शहादत के साथ दिलों का दर्द बढ़ता गया। फिर वो वक्त आया जब हजरत अली अकबर मैदान में जाने लगे। अली अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाहबा थे। जब वो रुखसत होने लगे तो इमाम हुसैन ने उन्हें देखा और आसमान की तरफ निगाह उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना, अब वो नौजवान जा रहा है जो शक्लो सूरत और इखलाक में तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे है। अली अकबर शहीद हो गए। इमाम हुसैन दौड़ते हुए इनके पास पहुंचे। बाप ने जवान बेटे का सर अपनी गोद में रखा। ये मंजर ऐसा था कि जमीन भी रो पड़ी। फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा गए। वो अब्बास जो वफादारी की अलामत थे, वो सिर्फ पानी लेने गए थे ताकि सकीना और बच्चों की प्यास बुझा सकें। मगर दुश्मन ने उन्हें भी शहीद कर दिया। जब अब्बास की शहादत की खबर मिली तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, आज मेरी कमर टूट गई। अब खैमों में सुनाटा था। बच्चे प्यासे थे, औरतें गमज़दा थी और हुसैन सब्र का पहाड़ बने खड़े थे। फिर सबसे दर्दनाक लम्हा आया। 6 माह के अली असगर को गोद में उठाया गया। इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो इस मासूम बच्चे पर तो रहम करो। मगर जवाब में एक तीर आया, ऐसा तीर जिसने नन्हे अली असगर के गले को छेद छेद कर दिया। इमाम हुसैन ने अपने हाथों में बच्चे का खून लिया और आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया, ऐ अल्लाह, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है सब तेरी रजा के लिए है। अब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा मैदान जंग में तन्हा रह गए थे। हर तरफ दुश्मन का लश्कर था, मगर हक का ये सिपाही अभी भी डटा हुआ था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बार बार फरमाते, लोगों, मुझे कत्ल करने से पहले सोचो,
मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, लेकिन जुल्म ने दिलों को अंधा कर दिया था। फिर चारों तरफ से हमले शुरू हो गए, तीरों की बारिश हुई, नेज़े बरसाए गए, तलवारें चलाई गई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म जख्मों से भर गया, मगर जुबान पर अब भी अल्लाह का जिक्र था। आखिरकार वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए, करबला की गर्म रेत पर अपना सर रखा और अपने रब के हजूर आखिरी सजदे में झुक गए। ये सिर्फ एक सजदा नहीं था, ये हक की फतह और बातिल की शिकस्त का ऐलान था। इस वक्त भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की जुबान पर शिकवा नहीं था, सिर्फ शुक्र था, सिर्फ रजा थी, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया था। मगर दुश्मन एक बात भूल गया था, वो हुसैन जिसके जिस्म को शहीद तो कर सकता था, इनके पैगाम को नहीं। आज 1400 साल बाद भी हुसैन का नाम जिंदा है, करबला जिंदा है, अशूरा जिंदा है और हक का परचम जिंदा है, क्योंकि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें सिखाया कि बातिल के सामने सर झुकाने से बेहतर है कि हक पर कायम रहते हुए जान कुर्बान कर दी जाए। इसलिए आज भी दुनिया के करोड़ों लोग मोहब्बत से कहते हैं अस्सलामु अलैका या शहीद करबला, और तारीख हमेशा गवाही देती रहेगी कत्ले हुसैन असल में मिर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों, ये वीडियो हमें सबक सिखाती है कि करबला में सिर्फ एक इंसान शहीद नहीं हुआ था, बल्कि जुल्म के खिलाफ क़यामत तक के लिए एक पैगाम जिंदा हो गया था। आज भी जब हक और बातिल का मार्का होता है तो दुनिया हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को याद करती हैं, क्योंकि तलवारें हुसैन का जिस्म तो काट सकी मगर इनके पैगाम को खत्म ना कर सकी। आज भी करबला की रेत पुकार पुकार कर कहती है हुसैन जिंदा है, क्योंकि हक जिंदा है। दोस्तों, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हमें यह सबक सिखाती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, दुश्मन चाहे हमारा सर काट दे, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन हमें हर हाल में इस्लाम पर, हक पर कायम रहना चाहिए, इस्लाम के अलम को सर बुलंद रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नूर रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पैगाम को सुन सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।